मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप ऑफिस में आए, आप पूरे हिसार लोकसभा में मेरे ख्याल चारों आपने प्रचार के लिए आपने क्या मोल लगा है? जैसे कांग्रेस वाले करे हम जीतेंगे, आप वाले करे आप जीते, किसकी आपने ज्यादा लीड लगा? तो इसी बात का जवाब। देखिए, कहने को तो सब अपने अपने मन की बात कहते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन अगर आप भी आकलन करेंगे तो 100% लोकसभा हिसार की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चौधरी रणजीत सिंह जी की जो लोगों के बीच में एक छवि है, उसके आधार पे हम बहुत भारी बहुमत के साथ लोकसभा हिसार की सीट जीतने वाले हैं। हमने सुनने में 2-4 जगह हमें बाद में सूत्रों वाले थोड़ा पता चलेगा, तो कुलदीप बिश्नोई जी जो आजमगढ़ हैं उनको टिकट मिल जाए तो एक तरफा जीत होती। जैसे जेपी को इसके सामने टिकट दे दी, अब थोड़ा जेपी ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जैसे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट थोड़ा ज्यादा मिलता है। आप कितना वोट से जीत मानते हो? देखिए, जो ये चुनाव है हमारा लोकसभा का चुनाव, ये कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, और या आप कहें कि ये हमारा उकलाना बरवाला या हिसार लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है मोदी जी का चुनाव, मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव, मोदी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव। तो ऐसे में जो जनता है, जो हमारा परिवार है हरियाणा प्रदेश का, उनका एक ही मत है कि जिन्होंने हमारा भला सोचा, जो एक एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ के काम कर रहे हैं, हमारा वोट उनके साथ जाएगा। इसलिए आम जो आप धरातल की बात करते हैं, यहाँ किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, किसी का भी नाम ले, हमें जरूरत नहीं है हम उनका नाम यहाँ से ले। ये चुनाव 100% मोदी जी का चुनाव है, और भारी बहुमत से आप देखेंगे पिछली बार भी 3.5 लाख वोटों से हमने लोकसभा हिसार की सीट जीती थी, और इस बार इसमें इजाफा ही होगा, कोई कमी नहीं आने वाली है। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों पर आपकी चर्चा, क्या क्या किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ और सबका विकास इस मुद्दे पे काम किया है, और बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी अपने इस योजना में, इस कार्य में सफल भी रही है। आप नजर घुमा के देखेंगे तो महिलाओं के हित की अगर हम बात करें, चाहे वो ड्रोन दीदी की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम शौचालय की बात करें, हम जो हमारा न्यू वोटर है, जो पहली बार वोट करेगा, उसके भविष्य की चिंता की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप कोरोना काल उठा के देख लें, घर घर तक राशन पहुंचाना, फ्री जो वैक्सीनेशन लगवाना, कहीं भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी के विकास के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में चिंता ना की हो। तो जब सब तरफ से विकास की चर्चा हो, तो वो फिर सबका साथ सबका विकास इस भाव से चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस कार्य में सफल रही है, और यही एक कारण है कि आम जन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। एक बीजेपी सरकार खुद लोगों का मानना है, श्री नरेंद्र मोदी जो मनोहर खट्टर जो सीएम थे, बहुत ईमानदार थे, जो नौकरियां लगी बिल्कुल बगैर खर्ची और पर्ची, क्योंकि गरीब के बच्चे को कोई जान पहचान वो भी नौकरी लगा है, लेकिन वो किस तरह सीएम पद से क्यों हटा दिया गया? और ठीक है, लोकसभा चुनाव 1 महीने पहले दूसरा सीएम किस बात पर बना दिया? देखिए, इससे पहले भी अगर आपने कहीं माननीय मनोहर लाल जी के भाषण को सुना होगा, उन्होंने एक बात कही कि मैंने सामने से जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि जी हमेशा परिवर्तन रहना चाहिए, और मेरी इच्छा है कि हरियाणा प्रदेश में भी परिवर्तन हो। और उनकी इच्छा से जब उन्होंने ये बात कही, तो मोदी जी ने उनसे पूछा कि आप बताइए कि यहाँ किसको आना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है कि नायब सैनी जी आम जन के प्रिय नेता हैं, तो मेरी जगह क्यों ना उनको अब मुख्यमंत्री के दायित्व को संभालने का मौका दिया जाए, और मैं उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सीट, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे यहाँ ये किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं बनी हुई। यहाँ परिवर्तन हर 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में तय है। आप बीजेपी जेजेपी का गठबंधन 4.5 साल आने के 6 महीने पहले जेजेपी से गठबंधन किस बात पर तोड़ दिया था? क्यों जेजेपी पार्टी? देखिए, वो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था, और जो गठबंधन था वो सरकार का था, कोई संगठन का नहीं था। सरकार ने जैसे पहले तय किया, हम सब ने उस आदेश को माना, और अब भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया उसे हम मान रहे हैं।
जैसे अब टिकटों का बंटवारा अच्छे तरीके से विधानसभा में, क्या इसी तरह टिकटों का बंटवारा जैसे पीछे जो सरकार उसमें बदलाव होगा, इस सरकार में कैसा बंटवारा है गाँव होगा? जो लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं, इसमें जो टिकटें दी गई वो व्यक्ति को भी देखा गया कि उनकी क्या छवि है। बहुत अच्छी छवि है, लोग उनको मानते हैं, लोग उनके साथ जुड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उस नाते टिकटें दी गई थी। इसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो हमारी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहा है, जिसकी छवि अच्छी है, आगे भी उसी आधार पर टिकटों का वितरण होगा। बोल रहे को बीजेपी के सामने और अच्छा क्यों नहीं रहा है? जैसे करनाल में भी सीएम साहब के सामने कोई अच्छा उस पर मुकदमा कर दिया गया, जब दिल्ली में केजरीवाल उस पर मुकदमा कर दिया। लोगों का मानना था बीजेपी जिसके सामने तो अगर उसके खिलाफ प्रचार करता कोई इसमें नहीं आ रहा, उसी पे तुझी का कोई डर दिखाया गया, कोई मुकदमा कर देती है। इस पर आपका देखिए, आप और मैं, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, अगर आपने कोई गलत काम किया ही नहीं तो किस बिहाफ पर हम आप पर कोई मुकदमा कर देंगे, या किस बिहाफ पर आप मेरे पे कोई मुकदमा कर सकते हैं? आप में कहीं ना कहीं कमी रही, इसीलिए आज आप कानून के दायरे में आए हैं। और जिस व्यक्ति पर मुकदमा हो रहा है, जो व्यक्ति जेल में है, उसने अच्छे काम कैसे किए होंगे? आम जन के हित की सोचने वाले माननीय मनोहर लाल जी पर कोई मुकदमा क्यों नहीं कर सकता? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कोई मुकदमा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। इसलिए जो मुकदमे हुए वो उनके अपने कर्मों के माध्यम से हुए हैं। कोई बीजेपी ने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर ऐसा काम नहीं किया। बीजेपी ने एक अच्छा काम किया, लोगों का मानना है 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाजों की वो 5 किलो राशन जो हर परिवार को दिया जा रहा है, लोग बिल्कुल बात है। क्या इस सरकार में आगे जो आने वाला हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या इसी तरह इसी जो ईमानदार मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री चुना जाएगा दोबारा फिर? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने कहा, रीति एक ही है, सबका साथ हो सबका विकास। कोई जाति, कोई वर्ग, किसी विशेष को सामने रखकर काम नहीं किया जाता। यहाँ सबका विकास देखा जाता है, चाहे वो किसी जाति से हो। और माननीय मनोहर लाल जी ने इसी आधार पर 9.5 साल हरियाणा की सरकार को संभाला। और आप देख सकते हैं, जब से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए हैं, वो भी इसी परिपाटी पर काम कर रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए सबके विकास के लिए काम करना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली, अगर मैं कहूँ, शर्त है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस हर शर्त पर खरी उतरता है। हमारी जनता से क्या अपील करोगे? वोटों को लेकर क्या अपील करना चाहूँ, क्या कहना चाहूँगी? मैं हमारे इस परिवार से, जो ये हरियाणा प्रदेश की जनता है और जो लोकसभा हिसार जो मेरा परिवार है, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहती हूँ कि आप बहुत सोच समझकर, अपने हित की सोचकर फिर आप फैसला कीजिएगा, जिसने सिर्फ आपकी चिंता की, जिसने अपना परिवार नहीं देखा और किसी के प्रति कोई विश्वास नहीं रखा, सिर्फ एक ही विश्वास के साथ चले, एक कोई व्यक्ति मेरे परिवार को, इस जनता को नुकसान ना पहुंचाए और मैं अपने परिवार के सुख दुख की हर चिंता करूं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे सनातन धर्म के साथ साथ आप सबकी रक्षा के लिए भी तत्पर हैं, अगर ऐसे नेता को आप चुनते हैं तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है। इसलिए आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देकर तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे विश्व में जो आज आपकी साथ है वो बनी रहे, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो।